वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है फैंटास्टिक इंडियन स्टॉक मार्केट। इस चैनल पे कुछ ऐसे स्टॉक आपको बताए जाते हैं जिसमें निवेश करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं चलता हूँ। आज जो मैं आपके लिए कंपनी लेके आया हूँ वो पर्टिकुलर कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। जी हाँ, ये पर्टिकुलर कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। कोविड का टाइम है तो मैं बैंकिंग सेक्टर्स और एनबीएफसीज प्रीफर नहीं करता, लेकिन ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे दिख रही है तो मुझे लगा कि आपको बताया जाए। कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है। करंट का मार्केट प्राइस है 57 रुपीज़ के अराउंड। ये जो है वो अभी अपने 52 वीक हाई से करीबन 90% डाउन ट्रेड कर रही है। कंपनी का स्टॉक पी देखिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का है 7 रुपीज़ के अराउंड, और उस हिसाब से अगर आप इंडस्ट्री पी देखिए तो इंडस्ट्री पी 17 के अराउंड है। तो काफ़ी जो कंपनी है वो आपको सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रही है। कंपनी जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकती है डेफिनेटली। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर होल्डिंग ज़रूर 0% है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है। अगर आप एल की बात करें तो एल में भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, इसके बावजूद कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ज़्यादातर स्टेक इस कंपनी में एफ और डी ने होल्ड करके रखा है। एफ डी और एफ ने होल्ड करके रखा हुआ है। जी हाँ, तो इसका मतलब है ज़्यादातर जो कंट्रोलिंग स्टेक है ये लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये आपको कम दिखेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक उठा के देखिए यहाँ पे आपको उतना और ROCE नहीं मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 200 करोड़। कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं जून 2018 से। जून 2018 में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि जून 2020 का इसका Q1 का भी रिजल्ट आ चुका है और इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, यानी जून 2019 के हिसाब से इसने रेवेन्यू में ग्रोथ किया। इवन कोरोना वायरस के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में इसने रेवेन्यू में ग्रोथ किया है। इंटरेस्ट अर्निंग में भी इसने ग्रोथ किया हुआ है। एक्सपेंसेस भी श्योरली बढ़े हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है। तो इनकम भी, जो अदर इनकम है, ये भी उनकी बड़ी है। टोटल अगर हम देखें नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो जून 2018 में उनका प्रॉफिट था 217 करोड़, और जून 2020 में हो चुका है इनका प्रॉफिट अराउंड 410 करोड़। तो प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में ज़रूर बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें दिख रहा है। ईपीएस भी देखिए, ईपीएस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। और एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो आपको पता ही होगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैंक अगर किसी को लोन देती है और वो लोन जो रिटर्न नहीं कर पाते, वो जो कंपनी को लोन बैंक को नहीं रिटर्न कर पाते, तो बैंक उन्हें एनपीएस डिक्लेयर कर देती है। तो फाइनेंशियल, तो जो प्राइवेट बैंक है उसमें एनपीएस का काफ़ी इश्यू रहता है। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक मैं बता रहा हूँ ये भी प्राइवेट बैंक है, लेकिन उसने एनपीएस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखा है। नेट एनपीए आप देखिए, ग्रॉस एनपीए में से अगर हम प्रोविजंस को माइनस करते हैं तो हमें नेट एनपीए मिलता है। तो नेट एनपीए आप देखिए डिक्रीज़ हो रहा है। जून 18 से लेकर मार्च 2020 की ये बात है, तो यहाँ पे नेट एनपीए भी डिक्रीज़ हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एन्युअली में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी ये मार्च 2020 में जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें जून का कंसिडर नहीं करते, और जो ये जो टीटीएम है उसमें जून 2020 का रिजल्ट भी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए बहुत ही अच्छा फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम भी इनकी बढ़ रही है। टोटल इंटरेस्ट ऑन, जो कि बैंकिंग स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ये भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली ये नेट प्रॉफिट है। ओके, तो मार्च 2020 में देखिए नेट प्रॉफिट है अराउंड 1600 करोड़। ओके, ये
तो ये पर्टिकुलर एनुअल प्रॉफिट बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का ईपीएस भी देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। डिविडेंड पे आउट अच्छा मेंटेन करके रखा है इन्होंने। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2011 से लेके मार्च 2020 में तो उनका रिजर्व्स भी देखिए, रिजर्व्स भी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। 4000 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुका है उनका रिजर्व, 14,000 करोड़। टोटल जो हम बोल सकते हैं जो बोरोइंग्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके इन्वेस्टमेंट्स भी बड़े हैं। टोटल एसेट्स, कंपनी की एसेट्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 1,83,000 करोड़ के एसेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1,83,000 करोड़ के एसेट्स हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2009 में इसका कैश फ्लो 692 करोड़ था और मार्च 2020 में कंपनी के पास नेट 2700 करोड़ का कैश अवेलेबल है। नेट कैश फ्लो 3 एक्टिविटी से होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये तीनों का समेशन होके हमें यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी के पास कितना नेट कैश रहा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी के पास नेट 27,000 करोड़ का कैश अभी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा ये शेयर का नाम क्या है। इस शेयर का नाम है फेडरल बैंक। राकेश झुनझुनवाला ने, जो कि इंडिया के नंबर 1 एस इन्वेस्टर है, उन्होंने जुलाई के जो क्वार्टर था, अप्रैल और जून का जो क्वार्टर था, उसमें उन्होंने एडिशनल 20 लाख शेयर्स बाय किए हैं इस पर्टिकुलर बैंक में। तो राकेश झुनझुनवाला जी की टोटल जो होल्डिंग है वो भी अभी 3.18% हो चुकी है जून 2020 में, क्योंकि उन्होंने जो है 0.08% स्टेक्स जो इंक्रीज़ किया है। इवन HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने भी अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है ऑलमोस्ट 49 लाख शेयर्स में। TTS होल्डिंग ने भी अपना जो है जून 2020 के क्वार्टर में अपना जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ किया है। तो फेडरल बैंक में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, FIIs है, FPIs है, DIIs है, वो अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक। इवन संजीव भसीन की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा था, आप देख सकते हैं 17 जुलाई का आर्टिकल है ET टाइम्स का। तो इसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल बैंक विल ऑलमोस्ट गेट डबल। फेडरल बैंक इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बाय हियर, आई कैन गारंटी बाय नेक्स्ट दिवाली इट विल बी डबलिंग। तो ये संजीव भसीन ने कहा है, आप देख सकते हैं ET टाइम्स में उनका इंटरव्यू। ET टाइम्स में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें उनको बंधन बैंक के बारे में पूछा है। तो उन्होंने बंधन बैंक का बताया है कि फॉर मी अभी बंधन बैंक अवॉइड है, बट लुक एट द नंबर्स फ्रॉम फेडरल बैंक यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें यहाँ पे बाय करने के लिए। बैंक के शेयर्स के, बैंक का जो चार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर ले। तो अभी जो है वो अपने जो 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ नथिंग बट 200 मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बोल सकते हैं हम। लेकिन अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से, ये दोनों एवरेजेस जो है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। तो दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज और 62 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है उसकी रेजिस्टेंस है। तो कंपनी जो अभी बैंक का ये जो स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस को ना तोड़े तो वापस जो है इसका सपोर्ट उसके पास आ जाए। तो अगर जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है यानी 60 के लेवल्स के ऊपर जाता है, तभी आप इस स्टॉक को बाय कीजिए। या अगर ऐसा नहीं, मतलब वेट करेंगे तो ज़रूर, अगर इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा तो अपने सपोर्ट के पास वो वापस आ सकता है। तो ये थी मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखिए, ये जो मैं आपको सब बताता हूँ इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ये कोई बाय या सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। अपने हिसाब से भी आप थोड़ा एनालिसिस करना सीखें और उसके बाद ही आप बाय या सेल का
डिसीज़न लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा जो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।